अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट के बारे में। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या इस्तेमाल है इसका प्रोग्राम के अंदर। जब हम प्रोग्राम के अंदर किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करने लगते हैं, मतलब ये कि वेरिएबल को जब कोई वैल्यू असाइन करने लगते हैं तो उस वक्त इन स्टेटमेंट का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। मतलब ये कि अगर हमने प्रोग्राम के अंदर दो वेरिएबल्स को एक जैसी वैल्यू असाइन करनी है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसा कि दो वेरिएबल मेरे पास हैं a और b, और मैं दोनों वेरिएबल को वैल्यू जो असाइन करने लगा हूँ वो है 10। तो मैं लिखूँगा a इज़ इक्वल टू b इज़ इक्वल टू 10। इस तरह ये दोनों वेरिएबल्स को जो वैल्यू है वो 10 असाइन हो जाएगी। तो इस तरह की स्टेटमेंट को हम कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट बोलते हैं। मतलब ये कि ऐसी स्टेटमेंट जो एक ही टाइम पे दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स को एक जैसी वैल्यू असाइन करने के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। तो अब लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं। एन असाइनमेंट स्टेटमेंट दैट असाइंस अ वैल्यू टू मैनी वेरिएबल्स इज़ नाउन एज कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। ऐसी स्टेटमेंट जो कि बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स को एक ही टाइम पे वैल्यू असाइन करने के लिए इस्तेमाल हो, वो कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट कहलाती हैं। द असाइनमेंट ऑपरेटर इज़ यूज्ड इन दिस स्टेटमेंट। और जब हम कोई वैल्यू असाइन करने लगते हैं तो असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल में देखें, a इज़ इक्वल टू b इज़ इक्वल टू 10। ये जो इक्वल साइन है ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। इन द अबव एग्जाम्पल 10 इज़ असाइन टू बोथ a एंड b। ये जो वैल्यू 10 है ये दोनों वेरिएबल को असाइन कर दी गई है a और b को। तो ये होती हैं कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट, जिनका हम इस्तेमाल प्रोग्राम में दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल को एक जैसी वैल्यू असाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने बात की कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट्स के बारे में। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।